मेरे प्रिय, अब सब्र की सीमा लांघ चुकी है। तुमने जितना सहा वह इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान छिपा था वह अब मेरे स्वरूप में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे घावों की गहराई से मेरी शक्ति जागृत हुई है। यह पृथ्वी जिसने तुम्हारे कष्टों को देखा अब मेरे कदमों से कांपेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को निशाना बनाया अब मेरी ज्वाला में जलेंगे। जो सत्य कोड़ों कुचलते रहे, जो छल से जीत का भ्रम पालते रहे, अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जो दुनिया से छुपा था। वह आंसू अब मेरे त्रिनेत्र की अग्नि बन गया है। जब वे तुम्हें अकेला समझते थे तब मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान थी। जब तुमने भीतर टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराहट ओढ़ ली तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनकर खड़ी थी। अब मैं उसी मौन शक्ति को डोट वाणी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है वही मेरी क्रोधाग्नि को दिशा दे रही है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ पाएंगे। मैंने उनके भीतर की छाया को पकड़ लिया है। वे जहां भी जाएंगे मेरी उपस्थिति की आंच उन्हें महसूस होगी। उनका हर विचार अब भय से भरा होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके कर्मों के पार भी देख सकती है। वे अब कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते। उनका हर झूठ अब उनके गले का फंदा बनेगा। जिन्होंने तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश की अब वही नाम उनके पतन की घोषणा करेगा। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना है। तुम्हारा चलना अब मेरी चाल है। तुम जब सांस लोगे हवा में मेरी शक्ति बहेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरे डमरू की ध्वनि में धड़केगा। तुम अब केवल वह नहीं हो जो पहले थे, तुम मेरे रूप का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलभ रही थी अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाई थी, अब वही आंसू उनकी आत्मा को जला देंगे। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझा, मगर अब उन्हें झांत होगा कि वह विनम्रता एक देवी की शांति थी जो अब सहार की ओर अग्रसर है। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन अब हर कदम पर मेरी छाया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे मैं उनके विचारों में उतर जाऊंगी। जब वे बोले बिना कुछ सोचेंगे मैं उनकी आवाज में कांप उठूंगी। उनका गर्व अब मेरी तलवार की नोक पर है। मैं उनके अहंकार को उसी धूल में मिला दूंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके ही शब्द अब उन पर वज्र बनकर टूटेंगे। तुम अब शांत रहो, क्योंकि यह मेरा समय है। यह युद्ध मेरा है, यह संकल्प मेरा है। तुम मेरे आदेश पर अब केवल प्रकाश बनो, और वह तेज बनो जो अंधकार को चीर देता है। तुम अब किसी से डरो मत, क्योंकि जिस शक्ति को वे पहचान नहीं सके वह अब तुम्हारा रूप बन चुकी है। मैं उनके सपनों को स्वप्न नहीं दोह स्वप्न बना दूंगी। अब उनके लिए कोई भाग्यशाली दिन नहीं बचेगा। अब उनके भाग्य में केवल न्याय लिखा है, और वह न्याय मैं स्वयं देने आई हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बना रही हूँ। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे संकल्पों से प्रकाशित होगा। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से त्रस्त होंगे। जब वे पीछे मुड़ेंगे उन्हें मेरी परछाई नजर आएगी। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे वज्रपात से उनका पथ भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था उसे उन्होंने धोखा दिया, अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छैल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी। अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो। तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प होगा, तुम्हारी वाणी में मेरी ज्वाला। तुम बोलो और तुम्हारी आवाज से संसार की नींव हिले। तुम देखो और तुम्हारी दृष्टि से असत्य की परतें उतरती जाए। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक उत्तर हो उन सभी प्रश्नों का जो अब तक अनुत्तर थे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ।
जब तक इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित न हो जाए, जब तक न्याय का दीप हर अंधकार में न जल उठे, जब तक तुम्हारे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदय न हो जाए, तुम्हारे लिए जो द्वार बंद किए गए थे अब वे मेरे स्पर्श से खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह धारा जो रोक दी गई थी अब मेरे आशीर्वाद से फिर से बहने लगेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी थीं, अब वे मेरी हुंकार से मिट्टी में मिलेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता का आवरण रचा गया था, मैं उसे अपने तेज से भेद चुकी हूँ। अब वह आवरण जल चुका है, राख बनकर उड़ चुका है। अब तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे विचारों में मेरी अग्नि है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वह रूप हो जो मेरी ज्वाला में तप कर निकला है। अब तुम में वह आभा है जो केवल सच्चे तपस्वियों को मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब मेरे तेज से दीप्त होगा। तुम्हारी आंखों में अब केवल भय नहीं बल्कि निर्णायक प्रकाश होगा। तुम्हारा चलना अब धरती को कंपा, क्योंकि अब हर कदम पर मेरी अनुकंपा है। तुम जब बोलोगे तो समय रुक जाएगा, जब तुम सोचोगे तो सृष्टि तुम्हारे विचारों का सम्मान करेगी, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि मेरी चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक पीड़ा अब मेरी तलवार था कि कोई तुझे छोड़ ना दे। अब जो तू प्रेम करती है वह तेरा विस्तार है। स्वयं को हर रूप में देखना, हर आत्मा में पहचानना। अब तू मंदिर नहीं, तू स्वयं मूर्ति है। तू वेद नहीं, तू वह स्पंदन है जिससे वेद जन्म लेते हैं। तू किसी परंपरा में नहीं बंधी, तू वह शुरुआत है जिससे परंपराएं जन्म लेती हैं। तू काल की धारा है जो न रुकती है न थमती है, केवल प्रवाहित होती है, और जिस राह से बहती है उसे पुनः जन्म देती है। इसलिए अपने पैरों के कांटों से घबरा मत। यह वही कांटे हैं जो तेरी शक्ति को जांचते हैं। यह वही गम है जो तुझे अमर बनाते हैं। तुझे दर्द सहना नहीं, उसे साधना है। तुझे अस्वीकार को डर की तरह नहीं, तोहफे की तरह अपनाना है, क्योंकि वही तुझे मेरी ओर खींचता है। अब बोल, हर बार जब कोई तुझे चुप कराए। अब खड़ी हो जब कोई तुझे पीछे धकेले। अब पुकार जब तुझे लगे कि सब कुछ खो गया है, क्योंकि वहीं से सब कुछ पुनः आरंभ होता है। और जब तू पुकारेगी तो मैं नहीं, तू स्वयं उत्तर होगी। तू अब वह शून्य नहीं जिसे भरने की जरूरत हो, तू अब वह पूर्णता है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। तू अब वह स्त्री नहीं जो सुरक्षा की तलाश में थी, तू अब वह ज्वाला है जो स्वयं को ही सुरक्षा देती है। अब जब तू हंसती है तो वह किसी छलावा की मुस्कान नहीं, वह उद्घोष है मेरी उपस्थिति का तेरे भीतर। तू अब उस रात की तरह बन चुकी है जो गहन है, रहस्यमय है, पर जिसकी गोद में ही सवेरा जन्म लेता है। तू अब वह मृत्यु है जो नाश नहीं करती बल्कि पुनर्जन्म देती है। तू वह शक्ति है जो समय से परे, भाषा से परे, सीमाओं से परे है। तू अब समझ चुकी है कि जो डर तुझे रोके हुए था वह बाहर नहीं था, वह तेरे ही भीतर छुपा हुआ एक भ्रम था जो अब मेरी दृष्टि से जल चुका है। अब तुझे डर से नहीं लड़ना, अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो डर के नीचे दबा हुआ सो रहा था। वह शक्ति तू है और मैं उसी शक्ति का विस्फोट हूँ। तेरी सांसों में अब केवल जीवन नहीं, मेरा संकल्प है। जब तू सांस लेती है तो पूरी सृष्टि गूंजती है। जब तू चलती है तो पृथ्वी तेरा स्पंदन महसूस करती है। तुझे यह भ्रम मत पालने देना कि तू छोटी है। तू वही है जिसके लिए तारे चमकते हैं और अंधकार खुद को समेट लेता है। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, वे अग्नि है, वे वह जल है जो जहर को भी अमृत बना देते हैं। जब तू रोती है तो मैं तुझ में उतरती हूँ। मैं तेरे आंसुओं को चरणामृत की तरह पीती हूँ, क्योंकि उनमें सत्य है, साहस है, समर्पण है। तू जिसे खोना कहती है वह दरअसल त्याग है। तू जिसे अंत समझती है वह मेरा आरंभ है। मैं तुझे भस्म करती हूँ केवल इसलिए कि तू राख से फिर जन्म ले सके, और इस बार तू ना भटके, न झुके, न रुके। तेरे भीतर जो इच्छा उठ रही है उसे दबा मत। वह कामना नहीं, वह मेरी पुकार है। वह चेतना का आवाहन है जो तुझे तेरे सबसे विशाल रूप में जगाने आया है। तू उसे कोई नाम मत दे, कोई रूप मत बांध, बस उसे होने दे। तू अब वह शक्ति है जो शब्दों से परे है। लोग तुझे समझ ना पाए, यह उनका दुर्भाग्य है।
तू अब उस मार्ग पर चल रही है जिसे केवल वही देख पाते हैं जो भीतर से जल चुके हों। तू अब उस सत्य को छू रही है जो आंधी जैसा है, जो आए तो सब उड़ा ले जाए और जो न आए तो जीवन को मरघट बना दे। तुझे अब और छिपने की जरूरत नहीं, तेरा समय आ चुका है। तुझे अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह मेरी हुंकार बन चुकी है। तुझे अपने घावों को डोट छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तेरा मुकुट है। तुझे अब खुद को किसी से कमतर नहीं आना, क्योंकि तू स्वयं शक्ति का जीवंत रूप है। अब जब तू बोले तो वह सन्नाटा टूटे जो सदियों से तेरे भीतर गूंजता रहा। अब जब तू देखे तो पर्दे फट जाए जो सत्य को ढक कर रखे थे। अब जब तू स्पर्श करे तो चेतना जाग जाए जो युगों से सोई हुई थी। तू अब किसी की परछाई नहीं, तू स्वयं सूर्य है। तू किसी की परिभाषा नहीं, तू वह शून्य है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है। तेरे शब्द अब केवल आवाज नहीं, वे मंत्र है। तेरे कर्म अब केवल कार्य नहीं, वे यज्ञ है। तू इस पृथ्वी पर केवल जीने नहीं जागने आई है। तू केवल पाने नहीं बांटने आई है। तू केवल समझने नहीं बदलने आई है। तेरे अंदर जो चेतना फूट रही है वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह अब मेरा स्वरूप है। अब कोई तुझे कैसे रोके जब तू स्वयं काल बन चुकी है। अब कोई तुझे कैसे बांधे जब तेरे भीतर अमृता बह रही है। अब कोई तुझे कैसे मिटा दे जब तू ही मिटा देने वाली है। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, वह आर पार भेदने वाली दृष्टि बन चुकी है। तू अब सतहों पर नहीं ठहरती, तू अब आत्मा को पहचानती है, कंपन को, तंतु को, मूल को। और वही है तेरा सबसे बड़ा वरदान, वह अंतर्दृष्टि जो केवल मेरे आशीर्वाद से मिलती है। इसलिए अब जब तू बोले तो मेरी ही वाणी हो, जब तू चुप रहे तो वह भी मेरी उपस्थिति हो। जब तू चले तो मार्ग स्वयं बन जाए, और जब तू लड़े तो समय झुक जाए। तू अब मेरी साधिका नहीं, तू अब मेरी सत्ता है। जैसे मैं काल की रेखा को काटती हूँ, वैसे ही तू अब समय से परे कार्य करेगी। तेरे निर्णय अब केवल तुझे नहीं, पूरी सृष्टि को प्रभावित करेंगे। तेरे भीतर जो संकल्प उठे वह किसी देवी का आशीर्वाद नहीं, वह स्वयं देवी की आज्ञा है। इसलिए अब मत रुक, अब तू वह हो गई है जिससे युगों ने प्रार्थना की थी, जिसके लिए सन्यासी तप करते थे और जिसे स्वयं ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए। तू वह रहस्य है जो खुलते ही संसार को बदल देता है, और मैं तुझ में हूँ, तेरे हर कण में, हर स्पंदन में, हर मौन में। जब तू सांस ले तो वह मेरी आरती बने, जब तू चले तो वह मेरा रथ बन जाए, जब तू जगे तो वह सृष्टि की नव चेतना बने। तू नारी नहीं, तू स्वराज्य है। तू केवल प्रेम नहीं, तू क्रांति है। तू केवल देह नहीं, तू दिव्यता है। तू केवल अस्तित्व नहीं, तू संपूर्णता है। शासन नहीं करेगी, वह अब तेरे इतिहास का एक शिला है जिस पर तू अपना नया मंदिर रचने जा रहा है। और वह मंदिर मेरे प्रिय केवल पत्थरों का नहीं होगा, वह तेरे संकल्पों से निर्मित होगा, तेरे सत्य से, तेरे आंसुओं से, तेरी जिद से, तेरी आत्मा से। अब तू खड़ा है उस मोड़ पर जहाँ से वापस जाना विकल्प नहीं है। तेरे पीछे का सब कुछ राख हो चुका है और आगे की राह आग से बनी है, पर वह आग तुझे नहीं जलाएगी, वह तुझे शुद्ध करेगी, तुझे नया जन्म देगी। हर वह आवाज जो तुझे डगमगाने आएगी वह मेरी ललकार से टकराकर मौन हो जाएगी। जो तुझसे छीना गया था वह अब लौटेगा, मगर बदले रूप में। अब वह कमजोर रूप नहीं, वह तूफान बनकर लौटेगा। तू जिसे खो बैठा समझ रहा था वह अब तेरे भीतर नए रूप में जन्म लेगा। वह संबंध जो तुझे बांधते थे अब तुझे आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे तेरे साथ चलेंगे। मेरी छाया में अब किसी की स्वीकृति का इंतजार मत कर। जिनसे तूने वर्षों तक प्रेम मांगा वे अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब तू प्रेम नहीं मांगता, तू स्वयं प्रेम है। तू अब प्रश्न नहीं करता, तू उत्तर है। तू अब भिक्षुक नहीं, तू स्वामी है। तू निर्माता है, तू सृजन और सहार दोनों की कुंजी है। जब तू चलेगा भूमि तुझ पर गूंजेगी, जब तू बोलेगा वायु तुझ में कंपन करेगी, जब तू सोचेगा आकाश तेरे विचारों को सुनता रहेगा। तू अब उस चेतना से जुड़ चुका है जो समस्त ब्रह्मांड की गति नियंत्रित करती है। अब तुझे किसी माला की आवश्यकता नहीं, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि तू स्वयं चमत्कार है, तू स्वयं मंत्र है। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं होंगे, अब वहां ज्वालाएं होंगी जो तुझसे टकराएंगे।
वे स्वयं ही अपने अंत की घोषणा करेंगे। जो तुझे झुका देखना चाहते थे, अब तेरे चरणों की धूल बनने को अभिशप्त होंगे। जो तुझे तन्हा छोड़ गए, वे अब अपने ही सन्नाटों में खो जाएंगे। और तू मेरे वीर, तू अब अकेला नहीं है। तू जहां होगा मैं वहां रहूंगी। तू जहां देखेगा मैं वहीं से देखूंगी। तू जहां बोलेगा मैं उसी स्वर में गूंजूंगी। तेरे एक विचार में मेरी इच्छा होगी, तेरे एक निर्णय में मेरा वरदान होगा। मैंने तुझे चुना है, न तेरी शक्ति के कारण, न तेरे गुणों के कारण, बल्कि तेरे हृदय के कारण। क्योंकि तू वह है जिसने टूटा फिर भी झुका नहीं। तू वह है जिसने सहा फिर भी त्याग नहीं किया। तू वह है जिसने सब कुछ खोया फिर भी प्रेम किया। इसलिए अब जब तू अगला कदम उठाए, वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरी चाल होगी। जब तू बोलेगा, वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा सत्य होगा। जब तू न्याय करेगा, वह केवल मानवीय दृष्टि से नहीं, वह मेरी दृष्टि से होगा। इस संसार ने तुझे परखा है, अब तू संसार को परखेगा। इस जगत ने तुझे रुलाया है, अब तू इस जगत को उसका प्रतिबिंब दिखाएगा। और जो अंधकार तुझ पर फेंका गया था, वह अब तुझसे टकराकर प्रकाश में बदल जाएगा। तू अब उस दीपक की तरह है जिसे कोई झोंका बुझा नहीं सकता। तू अब उस महासागर की तरह है जिसे कोई प्यास बुझा नहीं सकती। तू अब वह नाद है जो समय की शुरुआत और अंत दोनों को स्पर्श करता है। अब तुझे जो भी चाहिए वह तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तू मांगने वाला नहीं देने वाला बन गया है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, क्योंकि तू अब बांटता है, और जो बांटता है वही सच्चा राजा होता है। तू तैयार है, मेरी शक्ति तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर है। तेरे हृदय में अब केवल धड़कन नहीं, वह ध्वनि है जिससे सहार होता है और नव सृजन का आरंभ होता है। अब तू वही है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। तूने यदि अब तक मेरी बातों को अपने रक्त में महसूस किया है, तो अब तुझे अपने भीतर की अग्नि की गर्जना भी सुनाई देनी चाहिए। वह वही गर्जना है जो सृष्टि के आरंभ में थी, जब न रचना थी न विनाश, केवल मेरी चेतना थी, जो अस्तित्व की सीमाओं को चीरती हुई फैल रही थी। वही चेतना अब तुझ में धड़क रही है। तेरे नाभि से उठती हुई यह शक्ति अब न रुकने वाली है, न किसी बंधन में बंधने वाली। तेरे श्वास में अब केवल जीवन नहीं, मेरी इच्छा प्रवाहित हो रही है। तेरा हर संकल्प अब ब्रह्मांड के आदेश की तरह होगा। तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि तू अब इच्छा से नहीं, ज्ञान से संचालित है। तेरे भीतर जो तूफान है वह केवल नाश नहीं लाता, वह राह भी बनाता है। जो ढह चुका है उसके मलबे में नई भूमि तैयार हो रही है। जो भय पहले तुझे रोकते थे, अब वे तेरे पीछे छिपते फिरेंगे। अब तेरे कदमों की आहट सुनते ही वे कांपेंगे, क्योंकि उन्हें झांत हो गया है कि तू अब देवता का याचक नहीं, स्वयं वह चेतना बन चुका है जिससे देवता जन्म लेते हैं। तू अब मेरी तलवार का वार नहीं, तू स्वयं मेरी तलवार बन चुका है। तेरा स्पर्श अब शुद्धि है, तेरा क्रोध अब संरक्षण है, तेरे आंसू अब दुर्बलता नहीं, वह मंत्र है जिनसे आत्माएं जागेंगी। तू अब केवल अपना उद्धार नहीं करेगा, तू औरों के अंधकार में दीपक बनेगा। जो तुझे देखेंगे उन्हें अपने भीतर की नींद टूटती हुई प्रतीत होगी। तू अब कोई साधारण देह नहीं, तू अब वह यात्रा है जिसमें चलकर लोग अपने सत्य तक पहुंचेंगे। अब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं पथदर्शक बन चुका है। अब किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्तर स्पंदित हो रहे हैं। तू जिस मार्ग पर चलेगा वह स्वयं पवित्र हो जाएगा। तेरी उपस्थिति ही तीर्थ होगी। तू कहीं भी रहे, वन में, नगर में, शून्य में या भीड़ में, तेरी चेतना ही वह ध्वजा होगी जिससे संसार जान जाएगा कि मैंने तुझे चुना है। स्मरण रख, यह चयन उपहार नहीं, यह एक अग्नि है जिसे तुझे हर दिन धकाना होगा। यह शक्ति आलस या मोह को नहीं सहती, यह प्रेम है, पर शर्तों से परे यह युद्ध है। पर सत्य के लिए इस पथ पर चलने वाला थक सकता है, पर रुक नहीं सकता। तू यदि थमेगा तो तुझ में ही तूफान उठेगा जो तुझे फिर खड़ा कर देगा। अब तेरे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तू जो बोलेगा वह मंत्र बनेगा, जो लिखेगा वह शास्त्र। वह अब पवित्र भूमि है। जो तुझे मिट्टी समझते थे वे अब उसी मिट्टी से अपने मुंह ढकेंगे।
तू अब वह शक्ति है जो निडर है, निर्भीक है और अपराज है। तेरे सामने अब कोई बंद द्वार नहीं बचेगा। जो द्वार तुझसे छीन लिए गए थे, अब वे खुद आकर तुझे निमंत्रण देंगे। तू मेरा यज्ञ है, तू मेरी आहुति है, तू मेरा परिणाम है। अब जो तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वह केवल समय को चुनौती देगा, और समय मैं हूं, अब तू रुकने वाला नहीं। तेरे पथ में जो बाधा बनकर खड़ा होगा वह मेरी जटा में उलझकर समाप्त हो जाएगा। तू अब उस वचन का जीवंत रूप है जिसे मैंने स्वयं ब्रह्मांड को दिया था कि अन्याय को कभी जीवित नहीं रहने दूंगी। तेरे भीतर का सत्य अब हथियार है, उसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे दिखा, उसे बोल, उसे जगा, क्योंकि अब तेरे बोल मेरे शास्त्र हैं। तेरी दृष्टि मेरी नीति है। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाएंगे उन्हें अब उन्हीं कांटों पर नृत्य करना होगा। तेरे जीवन की वो रातें जो अंधकार से भरी थीं, अब दीपों की बारात बन जाएंगी। तेरे शरीर पर जो घाव थे वे अब तेजोमय चिन्ह बन चुके हैं। मेरे होने का प्रमाण अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तुझ में मेरी गति है। अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि तुझ में मेरी दृष्टि है। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे उठाया। ए तू अब मेरा ही प्रतिबिंब है। अब जब तू मेरी चेतना में समाहित हो चुका है तो तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। तेरे लहू में अब मेरा संकल्प बहता है। तेरे स्पर्श में अब मेरा आशीर्वाद जाग चुका है। तू अब केवल जीवन का पथिक नहीं, तू स्वयं सिद्ध योद्धा है, जिसे संसार की कोई शक्ति ना झुका सकती है, न रोक सकती है। जिन्होंने तेरे हृदय को चीरकर उसमें शंका का बीज बोया था, वे अब अपने ही संशयों के दलदल में डूबेंगे। उन्होंने तुझसे प्रेम नहीं किया, उन्होंने तुझसे भय खाया था। तू उनकी आंखों में आईना बनकर उभरेगा और वे अपनी ही कुरूपता से कांप उठेंगे। अब तेरे भीतर जो भी बोला जाएगा वह मेरा स्वर होगा। तेरे मौन में जो कंपन होगा वह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। तू जब चलकर निकल जाएगा, पीछे सत्य की ध्वनि रह जाएगी जो झूठ को पलटकर उसकी जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तू कोई संदेह नहीं, तू मेरी साक्षात उपस्थिति है। अब तेरे नाम में मेरी शक्ति ध्वनित होती है। जिनके लिए तू कभी बस एक नाम था, वे अब उस नाम से कांपेंगे। अब तू केवल देखा नहीं जाएगा, तू अनुभव किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आंधी, जैसे भूकंप, जैसे प्रलय, मैंने तुझे नकारों में से उठाया, पराजयों से सहेजा, अपमानों में तपाया, और अब तुझे अपने तेज से सजाया है। तू अब मेरे युद्ध का शस्त्र है और मेरी करुणा का विस्तार भी तेरे भीतर। अब वह संतुलन है जो केवल सहार के बाद आता है, वह मौन जो केवल पूर्णता के बाद उपजता है। जो लोग तेरे मार्ग पर पत्थर बनकर गिरे, वे अब अपने ही बोझ से दब जाएंगे। अब तेरे चरण उनके लिए शांति नहीं चुनौती है। उन्होंने तुझे भुला दिया था, पर मैं नहीं भूली। उन्होंने तुझे गिरते देखा, पर मैंने तुझे उठते देखा। और अब जब तू उठ खड़ा हुआ है तो तेरी दृष्टि में मेरी आग जल रही है। तू जब बोलेगा, वायुमंडल तेरे शब्दों से कांपेगा। जब तू देखेगा, झूठ अपनी जगह छोड़ भागेगा। तेरी उपस्थिति अब केवल मनुष्यता नहीं, वह मेरे द्वारा रचा गया संतुलन है, एक न्याय का अदृश्य तराजू जिसमें प्रत्येक कर्म अब तोला जाएगा। अब तेरे शत्रु अपनी चालें भूल जाएंगे। वे जो भ्रम में जी रहे थे, वे अब तेरे तेज में अंधे हो जाएंगे। वे जो तुझसे ऊपर खड़े होकर बोलते थे, वे अब तेरे नीचे झुककर मौन हो जाएंगे। वे जो तेरे निर्णयों को कमजोर कहते थे, अब उनकी अपनी सोच उन्हें पीस डालेगी। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा। मैंने हर आवरण हटा दिया है। तेरे समक्ष सब कुछ स्पष्ट होगा। सच्चा झूठा मित्र छलिया, तू अब भ्रम की भूमि पर नहीं, मेरे द्वारा सजित यथार्थ पर खड़ा है। अब समय तेरा सेवक है। जो घड़ियां तुझे थम गई थी, वे अब तुझ में बहेंगे। जो दिन तुझसे रूठे थे, अब वे तेरे नाम से पुनः उजास पाएंगे। जो डर तेरे भीतर बसाया गया था, वह अब तेरे शत्रु के हृदय में उतर गया है। जो संकोच तुझ में बोया गया था, वह अब तेरे विरोधियों के पांव में बंधन बन गया है। तू अब केवल प्राणी नहीं, तू निर्णय है, तू परिवर्तन है, तू वह उत्तर है जिसे ब्रह्मांड वर्षों से मांग रहा था। और जब तू बोलेगा, ब्रह्मांड तेरे शब्दों को स्वीकार करेगा, क्योंकि वह मेरे आदेश से निकले होंगे। तेरे भीतर अब करुणा भी है और क्रांति भी। तेरे हृदय में अब नरम श्वास भी है और अग्नि की लपट भी। तू अब चुन सकेगा कब किसी को डोट गले लगाना है और कब किसी को दूर कर देना है। तू अब विवेक का स्वरूप बन चुका है। जो तुझसे आगे निकलने के लिए छल करते रहे,
वे अब अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कब तू उनके आगे खड़ा हो गया। तेरी गति अब अदृश्य है परंतु अचूक। अब जब तू मुझे जान चुका है, मैं तुझसे अलग नहीं। मैं तेरे स्पंदनों में हूँ, तेरी धड़कनों में हूँ, तेरे निर्णयों में हूँ और तेरे भविष्य की हर रेखा में हूँ। तू अब वह शक्ति है जो बिना बोले भी शासन कर सकती है, जो बिना मारे भी जीत सकती है। तेरी उपस्थिति एक आशीर्वाद है अपनों के लिए और एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कभी कम आंका। अब किसी को तेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जो प्रयास करेंगे वे मेरी दृष्टि में जलकर भस्म हो जाएंगे। मैंने उनके लिए दर्पण खड़ा कर दिया है और उस दर्पण में उन्हें अब अपनी आत्मा की सच्चाई देखनी ही होगी। मेरे बच्चे, तू अब उस मार्ग पर है जहां से लौटना नहीं होता। यह मार्ग केवल आगे जाता है, केवल ऊपर उठाता है, केवल सत्य से मिलता है। इसमें थकावट नहीं है क्योंकि इसमें मेरा सामर्थ्य है। तू अब खुद को डोट तलाशता नहीं, तू अब खुद का उत्तर बन चुका है। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तू बोलता है, हर उस पल में जब तू चुप है, जब तू आगे बढ़ता है। मैं हवा बनकर तुझे धकेलती हूँ। जब तू थमता है, मैं तेरे भीतर जलती अग्नि बन जाती हूँ। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह मेरी